हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारी अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन्स हमें पहले अकाउंटिंग को पढ़ने के इससे पहले उसके बारे में समझना कि वो होती क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि होता क्या है अकाउंटेंसी, क्यों शुरू किया गया था, क्या ज़रूरत थी इसको शुरू करने की। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको एक, कि आपके आसपास अगर कोई ग्रोसरी शॉप है और आप उसके पास कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे आप बटर या कोई भी एनी जो थिंग है, मतलब कुछ भी आप लेने जाते हैं, तो जब भी आप कुछ परचेज़ करने जाते हैं उसको पैसे पे कर देते हैं और आप वो चीज़ ले आते हैं। बट आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो पैसे पे नहीं करते और वो बोलते हैं कि हम जो है इस पैसे को भी बाद में पे कर देंगे, आप हमारे अकाउंट में लिख लो या हमारे खाते में डाल दो। इस तरह से की जो बातें होती है, तो वो क्या करते हैं कि जिसने भी उधार माल लिया है उसका नाम लिख देते हैं और उसके पैसे लिख देते हैं कि इस व्यक्ति ने इतने पैसे लिए या ये पर्सन जो इतने रुपए का सामान लेके गया है। अब होता क्या है कि किसी भी पर्सन के लिए जो शॉप करके बैठा है, किसी भी पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो एक दिन, पूरे महीने या पूरे साल किस किस पर्सन से कितने कितने रुपए का माल दे रहा है, किससे कितना रुपया लेना है, कैसे क्या जो है किस किस को क्या क्या दिया है उसने, कैसे कैसे पैसे लेने हैं किस किस से, मतलब वो नहीं समझ पाता कि कहाँ कितना रुपया गया है और कहाँ से कितना रुपया आया है। अब ये चीज़ें जो हमें समझनी है, इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो उसे कहीं ना कहीं लिखे। और जब ये लिखना स्टार्ट हुआ, इन चीज़ों को जब लिखना स्टार्ट हुआ तो वो क्या स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग। अब क्या होता है, किसी ने शॉप की है, किसी ने अपनी कंपनी की है, कि कुछ भी किया है, तो उसे सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना चाहेगा कि उसे प्रॉफिट हुआ साल के दौरान या लॉस हुई है, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसे पता होना चाहिए, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या जिम्मेदारियाँ, एंड क्या उसके पास असेट्स कौन कौन सी है ये उसे पता होना चाहिए, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं यानी खर्चे कितने हैं उसके, ये भी उसे पता होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इट मीन्स वो पूरे साल में कहाँ पर बेस करता है, मतलब कहाँ वो लायबल है, क्या उसकी कंडीशन है एक मार्केट में। ये चीज़ें पता होने के लिए ज़रूरत पड़ी अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी का मतलब है सिर्फ लिखना, कि आप अपनी जो है चीज़ों को, अपने अमाउंट को, किससे क्या लेन देन है, कैसे है, उन सबको कैसे लिखते हो, किस तरह से मेंटेन करते हो। तो ये हमारे अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग थी कि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ी। अब बात आती है अकाउंटेंसी के डेफिनेशन की, कि हमारी जो अकाउंटेंसी है उसकी डेफिनेशन कैसे प्रिपेयर हुई। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर पूरी थ्योरी है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना ज़रूरी है और बहुत ही आसान चीज़ है। हम आगे जो चैप्टर्स करेंगे, वीडियोस आएंगी आगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल भी करने को मिलेंगे, आप न्यूमेरिकल भी करेंगे उसके अंदर। फिलहाल हमें सिर्फ थ्योरी के बारे में देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ है। अब बात अगर मैं डेफिनेशन की करूँ तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देखो, डेफिनेशन जब भी आप देते हैं तो आपको जिसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है, यानी कि जिसके थ्रू दी हुई जो डेफिनेशन होती है उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये डेफिनेशन आपने किसके थ्रू दी है और कहाँ से दी है। इस चीज़ को जो है मेंटेन करना आगे एग्ज़ाम में, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो इसमें तो आपको बहुत मस्ट ज़रूरी हो जाता है कि भैया आप अपनी जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपरली लर्न रखें, या उसके कौन से ईयर में ये दी गई है, कि किस जो है किसके थ्रू ये दी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज जो मैं डेफिनेशन आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ वो डेफिनेशन जो दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी है, और ये जो है आपकी ईयर है 1961 में। ठीक है, इसके बाद अब डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखना क्या कह रहा है ये, अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला, कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किसकी, रिकॉर्डिंग की, कि आप जो लेन देन कर रहे हैं उन सभी लेन देनों को ये रिकॉर्ड करती है। कैसे, किस तरीके से करती है, वो आर्ट क्या है, अकाउंटिंग है। रिकॉर्डिंग के अलावा क्या क्या करती है अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग के अलावा क्लासीफाइंग,
क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि उसको उसके क्लासेस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफाइन कर देना, यानी कि हम पहले सारे लेन देन इकट्ठे रखते हैं, फिर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंड समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब कि बहुत बड़े लेन देनों को थोड़े छोटा बना करके लिखना, यानी कि जो भी उसने लेन देन जो भी क्लासीफाई किया है उसका जो बाहर उसको जो टोटल निकला है, जो लास्ट एंड निकला है, उसको समराइज कर दिया, छोटा बना दिया। ये चीज़ें आप आगे प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी कि इसको समराइजिंग कैसे करना है। समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, कि एक प्रॉपर मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में इसको समराइज करना। एंड इन टर्म ऑफ मनी, किसको, टर्म ऑफ मनी, कि पैसे में करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेन देन आया और हमने उसको लिख दिया, नहीं, जो आपके मनी में होंगे ना उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, कौन से ट्रांजेक्शन्स जो आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी का जो है मैनेजर छोड़ के चला गया तो आपने उसको भी उसमें लिख दिया कि मैनेजर छोड़ के चला गया इसलिए हमें नुकसान हुआ, ये नहीं लिख सकते हम। इसके अंदर कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमें, जिसे हम पैसे में मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब जो मेज़र किया जा सके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो जो, उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, कि क्या करना, आपका जो रिजल्ट निकला है, जो भी आपने लिखा है शुरू से लेके लास्ट तक, उसका जो भी रिजल्ट निकला है वो क्या करना, इंटरप्रिटेट करना, यानी कि दूसरों तक पहुंचाना। जिसको इस चीज़ की, रिजल्ट की ज़रूरत है, जो देखना चाहता है रिजल्ट के बारे में, इट मीन्स जैसे जो यूज़र्स होते हैं वो देखना चाहते हैं, जैसे मैनेजर देखना चाहता है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, कहाँ कितने रुपए लगाने की ज़रूरत है, कहाँ से किस व्यक्ति से पैसे मंगवाने की ज़रूरत है, किसको हमें देना है कितना रुपया। ऐसे ही ओनर है वो भी देखना चाहता है कि भाई मेरी जो कंपनी है उसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो ये जो जितने यूज़र होते हैं उन तक उस रिज़ल्ट को पहुँचाना भी ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो दूंगी उसमें होगा हमारा करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि क्या अकाउंटिंग की करैक्टरिस्टिक्स होती है और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो आप आज के लिए इतना ही समझिए कि अकाउंटिंग है क्या, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन को अच्छे से कीजिए, समझिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।